दोस्तों अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछे कि x का पावर b बटे x पावर c और होल पावर कह रहा है b प्लस सी माइनस ए गुने x का पावर c बटे x पावर a होल पावर c प्लस a माइनस बी, और फिर आपके थर्ड कह रहा है कि x पावर a बटे x पावर b और उसका होल पावर बोल रहा है a प्लस b माइनस सी, तो x का मान बताए। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो एक मेथड क्या है कि आप इसको सॉल्व करते रहो, इसको मल्टीप्लाई करते रहो। दूसरा मेथड है कि जो अगर आपको एक्सपोनेंशियल रूल अच्छे से पता हो तो आप उस क्या कर सकते हो, उस एक्सपोनेंशियल रूल का यूज करके आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ भी कर लो सॉल्व नहीं होगा। तो इसका अप्रोच इतना अच्छा होना चाहिए जिससे क्या हो जाए, आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो हाँ, वही अप्रोच अच्छा करने के लिए आपको करना क्या है कि प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ी। एक चीज़ सबसे पहले एक बात बताओ कि यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहा है, इस टाइप के देखिए, a का पावर m और a का पावर n। अगर ऐसा लिखा होता तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a का पावर m माइनस n लिख देता हूँ, है नहीं है। और उसी तरीके से अगर मैं लिख दूँ a पावर m मल्टीप्लाइड बाई a पावर n, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, a पावर m प्लस n। अगर मल्टीप्लाई हो बीच में साइन तो क्या हो जाता है m प्लस n। उसी तरीके से अगर a का पावर m भागा a का पावर n तो क्या एक पावर m माइनस n। ठीक है, तो समझिए इस चीज़ को कि मैं ये जो आपका सॉल्यूशन जब मैं इस टर्म का करूँ तो एक चीज़ समझो कि इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो x का पावर b बटे x का पावर c को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x का पावर b माइनस सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इस टर्म को सिर्फ मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि c कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और उसका भी पावर अब मैं क्या लिख सकता हूँ, b प्लस सी माइनस ए। थोड़ा ये छोटा लिख गया, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। ठीक है, अब गुने फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उसी तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x का पावर c माइनस ए और उसका पावर मैं क्या लिख सकता हूँ, c प्लस ए माइनस बी लिख सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x का पावर a माइनस बी और उसका होल पावर a प्लस बी माइनस सी। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब एक बात समझो कि x का पावर b माइनस सी उसका पावर b प्लस सी इंटू इस तरीके से आ गया। अब देखो जो ये पहले ये जो टर्म था वो कुछ इस तरीके से था, हमने उसको क्या कर दिया, m माइनस से कर दिया। अब जो टर्म आने वाला है इस b माइनस सी की वैल्यू कुछ भी हो हमें नहीं पता। एक तो मेथड था क्या कि आप हिट एंड ट्रायल करो, हिट एंड ट्रायल से आपका सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप आगे चलते रहो। दूसरा मेथड इस तरीके से समझो कि आप कह रहे थे b प्लस सी माइनस से, हमें नहीं पता b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है। अगर पता हो तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। तब आपके पास एक ऑप्शन क्या रह जाता है, उस देखिए कि मैं उसको लिख सकता हूँ जब पावर ऐसा आ जाए a पावर m और उसका भी मल्टीप्लाइड बाई a पावर n, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ a का पावर m प्लस n। दूसरा ये इस तरीके से लिख सकता हूँ कि a का पावर m और होल पावर n जब हो जाता है तो क्या होता है a पावर m इंटू n। अगर आपको घातांक करने की अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं इससे पहले मैंने ये वीडियो बना रखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। तो अब समझिए इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x का पावर b माइनस सी और मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी माइनस ए। यहाँ तक समझा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि देखिए a पावर m और उसका भी पावर अगर n आ जाता है होल का पावर तो क्या होता है a का पावर m इंटू n आ जाता है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में। मल्टीप्लाइड बाई अब मैं x का पावर c माइनस ए और मल्टीप्लाइड बाई मैं ऐसे लिख सकता हूँ c प्लस ए माइनस बी। ठीक है, अब एक और बात बताइए कि जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको सीधा पता चल गया कि थर्ड टर्म हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही लिखना जैसे हमने बाकी के दो टर्म लिखे। तो दूसरा थर्ड टर्म क्या बोल रहा है कि x का पावर a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी माइनस सी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और कमेंट में कर ज़रूर बताना कि क्वेश्चन समझाने का तरीका कैसे लगा आपको। अब आप ध्यान से देखो कि x का पावर इस तरीके से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x का पावर, पहले b को सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू ए। इस तरीके से देखो कि जब b माइनस सी को आप b प्लस सी और माइनस ए से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है, पहले b को b से करें तो क्या हो जाता है b स्क्वायर, फिर b को c से करें तो क्या हो जाता है बी सी हो जाता है, फिर b को माइनस ए से करते क्या होगा माइनस ए बी, फिर c को इससे करें तो कितना हो जाता है माइनस बी सी हो जाता है, फिर माइनस सी को सी से करते कितना हो जाता है माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस सी को माइनस ए से करेंगे तो क्या होगा ए सी। समझे नहीं समझे? मतलब क्या हुआ कि जब पहले b को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस b को x का पावर ऐसे रहने देता हूँ। अब b को b से किया तो क्या होगा बी स्क्वायर लिख दिया। अब इस b को c से करेंगे तो क्या होगा प्लस बी सी, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। अब b को माइनस ए से करेंगे तो क्या होगा माइनस ए बी हो गया। अब माइनस सी को b से करेंगे तो क्या होगा माइनस बी सी हो गया। माइनस सी को जब सी से करें प्लस सी से करेंगे तो क्या होगा माइनस सी स्क्वायर। देखिए क्या होगा, माइनस सी को जब सी से किया तो क्या हुआ माइनस सी स्क्वायर। अब इस माइनस सी को जब माइनस ए से करेंगे तो क्या होगा प्लस ए सी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। गर्मी इतनी है कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है।
अब समझिए कि एक टर्म जब ऐसा हो गया तो दूसरा टर्म भी ऐसे ही होने वाला है ना। चलिए मल्टीप्लाइड बाई कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए ये सब एक साथ था, ये जो सारा टर्म है उसको मैं अगर यहाँ पे ऐसे कर दूँ, ये सारा टर्म क्या होगा, एक साथ आ गया। इसी को मैंने क्या कर दिया, ओपन किया यहाँ पे, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं इसमें x का पावर ऐसे लिख सकता हूँ, c को c से किया तो c स्क्वायर, c को a से किया तो ac लिख सकता हूँ, c को माइनस b से किया तो माइनस bc हो गया। उस तरीके से माइनस a को c से किया तो क्या हो सकता है, माइनस ac, माइनस a को a से किया तो क्या होगा, माइनस a स्क्वायर, और माइनस a को माइनस b से किया तो क्या होगा, प्लस ab। ये आपका क्या होगा, दूसरा टर्म आ गया। नहीं, ये हमारा कौन सा आ गया, दूसरा टर्म आ गया। मतलब दूसरे टर्म को मैं कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। और फिर x का पावर आपको लिखना है, x का पावर लिखना है। तो एक बात बताओ, चलो इस टर्म को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इस वाले टर्म को समझ लेना कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x का पावर, ध्यान से देखिएगा, a को a से किया तो क्या लिख सकता हूँ मैं, a स्क्वायर, a को जब b से किया तो क्या होगा, प्लस ab, और फिर a को माइनस c से किया तो क्या होगा, माइनस ac, माइनस b को a से किया तो माइनस ab लिख दिया। अच्छा सॉरी, a को हमने पहले a से किया, a स्क्वायर आ गया, a को b से किया तो ab आ गया, फिर a को c से माइनस c से किया माइनस ac आ गया, फिर माइनस b को a से किया तो माइनस ab आ गया, ठीक है, ये भी सही है। माइनस b को b से किया तो क्या होगा, माइनस b स्क्वायर आ गया, और माइनस b को c से किया तो क्या आ गया आपके पास, bc आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ कि यहाँ तक थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये आ गया, पहले टर्म को इस तरीके सॉल्व किया, दूसरे टर्म को हमने यहाँ तक सॉल्व किया, तीसरे टर्म को हमने यहाँ तक किया। मतलब क्वेश्चन लेंथी हो चुका है, लेकिन समझिए इस चीज़ को, आपको अगर पैटर्न पता हो क्वेश्चन करने का, अप्रोच अगर अच्छा हो तो आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को सॉल्व आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि यहाँ पे ध्यान से देखो कि BC यहाँ पे है प्लस वाला और माइनस BC, तो ये तो वैसे ही कट गया। चलो उस तरीके से AC प्लस में AC माइनस में, तो ये भी वैसे कट गया था। AB यहाँ पे क्या था आपका, देखिए प्लस में था यहाँ पे, और AB क्या था यहाँ पे, माइनस में था, तो ये भी कट गया। अब बच क्या गया, ये देखिए कि x का पावर b स्क्वायर माइनस AB माइनस c स्क्वायर और माइनस AC बच गया। अब लेकिन ध्यान से देखो कि ये मल्टीप्लाई है, मतलब x का पावर ये कुछ भी है, यहाँ भी x का पावर ये कुछ है, यहाँ भी x का पावर कुछ है, तो जब एक साथ कंबाइन करते हो तो पावर क्या हो जाता है, आपस में ऐड हो जाता है, होता नहीं होता। देखो इसे जैसे मैं ऐसे लिख दूँ कि 5 का पावर 2 गुने 5 का पावर 3, तो क्या हो जाता है, 5 का पावर 2 प्लस 3 होता नहीं होता। तो उसी तरीके से जब x का पावर ये कुछ भी है, x का पावर यहाँ कुछ भी है, और x का पावर ये वैल्यू जो दी हुई है, तो जब इनको एक साथ कंबाइन करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। समझा रहा। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ अब नेक्स्ट स्टेप में कि x का होल पावर जो बच गया उस सबको लिख दो, b स्क्वायर माइनस AB, इसके बाद क्या बच गया, माइनस c स्क्वायर प्लस AC। अब इनके पावर को ऐड करना है, यहाँ पे इनके पावर को यहाँ ऐड करना, तो क्या हो गया यहाँ पे, प्लस c स्क्वायर हो गया, माइनस BC लिख दिया, चलिए सही है। अब क्या होगा, माइनस हो गया हमारा a स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया हमारा, AB हो गया। चलिए और आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये वाला जो टर्म है इसके साथ था। अब हमारा ये बच गया है तो प्लस कर देते हैं, क्या बच गया, a स्क्वायर बच गया, क्या हो गया, माइनस AC बच गया, इसके बाद क्या बच गया, माइनस B स्क्वायर रह गया, और क्या रहेगा फिर प्लस BC। यहाँ तक लिख दिया। मतलब इसके पावर की कुछ भी वैल्यू हो, मैंने उन सब पावर को क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि a का पावर m इंटू a का पावर n क्या होता है, a का पावर m प्लस n होता है। अब ढूंढते हैं कहाँ कहाँ कुछ कटने वाला है क्या। देखिए प्लस b स्क्वायर से क्या मैं इस माइनस b स्क्वायर को काट सकता हूँ, चलिए सही है। अब माइनस AB है, कहीं अगर प्लस AB हो तो कट जाए, देखिए माइनस AB से ये प्लस AB कट गया, ये भी चलो चला गया। दूसरा एक और दिख रहा होगा हमें, c स्क्वायर यहाँ दिख रहा है और c स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, मतलब माइनस c स्क्वायर यहाँ है, प्लस c स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस AC, क्या माइनस AC कहीं है, बिल्कुल प्लस AC यहाँ और माइनस AC यहाँ हो गया। माइनस BC, देखिए माइनस BC यहाँ पे और प्लस BC कहीं पे है, बिल्कुल माइनस BC यहाँ पे प्लस BC यहाँ पे हो गया। अब देखिए a स्क्वायर माइनस में, a स्क्वायर यहाँ प्लस में, तो ये क्या होगा, सारा रिजल्ट क्या हो गया, कट गया, मतलब पावर क्या हो गया, 0 आ गया, पावर 1 नहीं, पावर क्या आ गया, 0। तो एक बात बताओ, जब सारा ही नंबर कट गया तो आपको पता चल गया x का पावर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, लड्डू आ गया। और जब x का पावर 0 होता है तो रिजल्ट क्या हो जाता है, 1 आ जाता है, क्योंकि कुछ नहीं बचाना। देखो ना, सारा टर्म हमने क्या कर दिया, काट दिया। तो x का पावर क्या बच गया, 0, और जब x का पावर 0 आ जाए किसी भी नंबर का तो क्या आ जाता है, रिजल्ट इसका 1 आता है। तो आपको करना क्या था कि सिर्फ अप्रोच अच्छी रखनी थी, और अगर अप्रोच अच्छा हो तो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कितना लेंदी था, आपको दिखने में लग रहा था कि यार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर क्या है, 1 आया। समझे नहीं समझे, मतलब क्या कि हमें अगर अप्रोच अच्छा हो, पता चले
तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सीधा क्या किया हमने, इसको पहले b माइनस सी किया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वही सेम यहाँ इस प्रोसेस में क्या नेक्स्ट वाले टर्म में भी सेम प्रोसेस किया। अब हमें यहाँ पे देखिए कि a 2 पावर है, यहाँ पे पता चल गया ना, क्योंकि 2 पावर, एक पावर ये वाला था, दूसरा पावर ये, दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई। तो थोड़ा हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आपको अगर डायरेक्ट करना हो तो बी स्क्वायर लिख दो, फिर बी सी लिख दो, फिर माइनस ए बी, इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।